हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स देवेशपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फाइनली लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग, वायराइड, प्रियॉन और लाइकेन। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने वायरस के बारे में देखा था कि वायरस क्या होता है और कैसी इसकी संरचना होती है। तो पिछली क्लास अगर आपने अटेंड नहीं किए तो आप जाके अटेंड कर सकते हो, और जो लोग रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायरस। तो चलिए वायरस के लिए सबसे पहले तो हम लोग पेन चेंज करते हैं और इसके बाद देखते हैं वायरस। तो सन 1971 में टीओ डाइनर ने, ठीक है, वैज्ञानिक का नाम है टीओ डाइनर ने, एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा था। तो आपको ये याद रखना है कि जो वायराइड है, ठीक है, वो वायरस से भी छोटा होता है, जिसके कारण वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक रोग हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। ठीक है, पोटैटो का मतलब कहते हो आलू, तो यहाँ पे क्या होता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता था। ठीक है, वायराइडो में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण जो वायरस में पाए जाते हैं उनका अभाव होता है। तो ये याद रखना, जैसे वायरस में जो है आरएनए तथा प्रोटीन का एक आवरण होता है तो वायरस में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं पाए जाएंगे वायराइड में, इसीलिए यहाँ वायराइड के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, वन मिनट, वायराइड के आरएनए का अनुभार वायराइड के आरएनए का आणविक भार कम था। ठीक है, तो ये याद रखना कि यहाँ पे वायराइड की बात करते हैं, तीन चीज़ें का आपको याद रखना है। वायरस से छोटा है, ठीक है, इसका जो वायराइड के जो आरएनए आणविक भार कम है, जो डिसीज़ होती है वो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर उसको कहते हैं डिसीज़ को, और यहाँ पे आवरण नहीं पाया जाएगा। क्लियर है, ये याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं प्रियॉन में। ठीक है, तो प्रियॉन की बात करते हैं तो आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारी असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों द्वारा प्रेषित पाई गई। तो क्या हुआ यहाँ पे, या इसकी वजह से जो है न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो रही थी। न्यूरोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल का मतलब होता है ब्रेन या न्यूरॉन से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम हो रही थी। क्यों हो रही थी, क्योंकि असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन, ठीक है, असामान्य रूप से यानी कोई उसका रूप नहीं होगा, असामान्य रूप से जो है फोल्डेड प्रोटीनों के कारण ये डिसीज़ हो रही थी। इन कारकों का आकार वायरस के आकार के समान था, तो याद रखना इसका आकार वायरस से कम और इसका लगभग बराबर। इन कारकों को प्रोसंग कहा गया, यानी कि प्रियॉन कहा गया। प्रोसंग द्वारा प्राणियों में होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारी जिसका उल्लेख ज़्यादातर होता है, तो याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, वन मिनट पहले पढ़ लूँ, इतना बड़ा शब्द है। बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी है, तो ये याद रखना है, इसका नाम क्या है, बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी इसको कहते हैं हम लोग, जिसे आमतौर पर मवेशियों में, ठीक है, मवेशियों में क्या कहते हैं, मैड काऊ रोग कहा जाता है। मैड यानी पागल, काऊ यानी गाय, तो मैड काऊ रोग कहा जाता है। और मनुष्यों में मनुष्यों में इसका समान सी और जैकब रोग, कुछ तो कन्फ्यूजिंग है, तो मनुष्य में इसका समान प्रकार CR, अच्छा ये है, ठीक है, तो ये याद रखना, मनुष्य में जो रोग होता है इसको कहते हैं CR जैकब रोग। क्या कहते हैं, CR जैकब रोग, जिसका फुल फॉर्म होता है क्रिट्सफेल्ड जैकब डिसीज़। तो ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे प्रियॉन की वजह से कौन सी डिसीज़ हो रही है, तो इसको शॉर्ट में याद रखना आप, CR जैकब डिसीज़। क्लियर है, कौन सी डिसीज़ होती है, CR जैकब डिसीज़ प्रियॉन की वजह से होती है। इसके बाद लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट, तो क्या है, लाइकेन। ठीक है, तो लाइकेन की बात करते हैं हम लोग, ऐसा पढ़ाऊँ इतने बड़े पेन से, चलो तो लाइकेन की बात हम लोग कर लेते हैं, ठक ठक इसको मिटा दिया मैंने। लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी होते हैं, तो ये याद रखना है, ये लाइकेन में कौन आएगा, शैवाल आएगा और कवक, ये दोनों आपस में मिलकर जीवन यापन करते हैं, इसलिए इसको सहजीवी सहवास
यानी कि पारस्परिक उपयोगी सहवास, यानी ये एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, या तो हम ये बोल सकते हैं कि एक दूसरे की मदद करते हैं ये, ठीक है। जीवित तो रह सकते हैं एक दूसरे के बिना भी, लेकिन ये एक दूसरे का जो है सहजीवी, यानी एक दूसरे की मदद करते हुए सहवास यानी कि जीवन यापन करते हैं। कौन कौन आता है इसमें, तो ये याद रखना है आपको। सो 1 मिनट, यहाँ पे शैवाल आता है जिसको हम लोग एल्गी कहते हैं, तो ये याद रखना। तो शैवाल आता है, इसके घटक को हम लोग क्या कहते हैं, सेवलांस। तथा कवक आता है, तो ये याद रखना, फंगस लिख दूँ मैं इसको, फंगस आता है। तो ये कवक के घटक को कहते हैं माइकोबायोएंट या फिर कवकांश कहते हैं। क्लियर है, जो क्रमशः सौपोषी और परपोषी होते हैं। तो ये याद रखना कि जो एल्गी है ये कैसे होते हैं, ये होते हैं यहाँ पे सौपोषी, ठीक है, सौपोषी, तो ये याद रखना। और परपोषी क्रमशः बोला है, तो इसके बाद ये याद रखना, ये होते हैं परपोषी। अब फटाफट बताना मुझे, सौपोषी क्या होते हैं। सौपोषी का मतलब होता है जो खुद से भोजन बनाते हैं। तो शैवाल तो फोटोसिंथेसिस करते ही है ना, और यहाँ पे कवक की बात करते हैं तो ये दूसरों के शरीर पे रहते हैं, तो ये परपोषी होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं शैवाल कवक, जिसको फंजाई कहते हैं। तो शैवाल कवक के लिए भोजन संश्लेषित करता है और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है, ठीक है। और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है तथा खनिज एवं जल का अवशोषण करता है। इनका सहवास इतना घनिष्ठ होता है, 101 मिनट, घनिष्ठ यानी घना। इनका सहवास यानी ये जो रहते हैं इतना घनिष्ठ होता है कि यदि प्रकृति में लाइकेन को देख ले तो यह अनुमान लगाना असंभव है कि इनमें दो विभिन्न जीव हैं, यानी ये आपस में ही एक हो जाते हैं। और ये याद रखना, चलो पहले तो ये भी पढ़ देते हैं। लाइकेन जो है प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं। तो इतनी जो रामायण पढ़ी मैंने, यानी जो इतनी चीज़ें पढ़ी यहाँ पे, इतनी सारी चीज़ें, तो आपको याद रखना इसका मतलब मैं अभी बताने वाला हूँ आपको कैसे क्या होता है। तो याद रखना जो लाइकेन है ये क्या है, प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं, यानी ये संकेत देते हैं क्योंकि वे प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते। इसका मतलब क्या है, प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे भी प्रदूषण होगा ये नहीं उगेंगे। क्लियर है, ये कहाँ उगेंगे, क्लीन जगह पे। तो जहाँ पे ये उगेंगे हमको समझ में आ जाएगा कि वो जगह क्लीन है। क्लियर है यहाँ तक के। और जहाँ पे ये नहीं उग रहा है इसका मतलब कि वो क्षेत्र कैसा है, प्रदूषित है। अब यहाँ पे समझ जाते हैं, देखो कौन कौन है। मान लो, चलो सवाल तो बड़ा नहीं होगा, इसको ऐसा बना दो। सवाल का मतलब समझते हो आप लोग, फंगी, सॉरी सवाल को हम लोग कहते हैं एल्गी, यानी कि वो आपने देखा है तालाब के पास में कुछ हरा हरा सा होता है जिसको कज्जी भी कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सवाल तो आपने पढ़ा है, सवाल धागेनुमा होते हैं। तो ये जो सवाल नहीं, कवक इस तरह से धागेनुमा होते हैं। तो ये तो मिट्टी में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये जो कवक है, ठीक है, तो करते हैं पेन चेंज। तो ये जो कवक है यहाँ पे क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा दिया इसने, क्षेत्रफल बढ़ा दिया। तो ये जो मिट्टी है यहाँ से जो मिनरल्स है, मिनरल आयन, और यहाँ से H2O यानी वाटर, ये बहुत अच्छे से कहाँ जाएंगे, ये शैवाल है तो शैवाल के पास जाएंगे। और शैवाल कैसा होता है, ये तो सौपोषी होता है, भोजन खुद से बनाता है, तो ये भोजन बनाएगा। क्लियर है, यानी कि ग्लूकोज बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ये जो भोजन है किसको देगा, कवक को, तो कवक भी खुश, और कवक तो ये पहुंचा ही रहा है मिनरल्स और H2O। तो ये दोनों का अच्छा काम हो जाता है, मतलब दोनों बहुत अच्छे से जो है खुशी खुशी जीवन यापन करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, शैवाल जो है इसको कवक क्या देता है, खनिज और जल, बदले में ये इसको क्या देता है, ये खाना इसको देता है। क्लियर है क्या यहाँ तक के। चलो, और इतने ये मतलब मिल जाते हैं आपस में, इतने घनिष्ठ हो जाते हैं कि इनको पहचानना मुश्किल है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, लाइकेन जो है प्रदूषण के अच्छे संकेतक माने जाते हैं क्योंकि ये प्रदूषित क्षेत्र में नहीं उगते। क्लियर है, तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म, ये सारांश है, तो ये आप पढ़ लेना क्योंकि मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, तो ये आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे जो है चैप्टर होता है फिनिश, और चैप्टर को हम ख़त्म होने पे हम लोग करेंगे सेलिब्रेट कैसे करेंगे, तो चलो सेलिब्रेट करते हैं। ये एक सुंदर कन्या या सुंदर बालक ये बनाया, इसका मेकअप करेंगे हम लोग, ये इसके कान और ये इसकी हेयर स्टाइल। और जगह तो है नहीं ना हमारे पास में, तो ज़्यादा तो बनाएंगे नहीं हम लोग। तो यहाँ पे ये इसके इस कलर से बनाते हैं हाथ, ये तो ये कर रहा है डांस,
ढिच्ची ढिच्ची ढिक, ये बज रहा है यहाँ पे डीजे। तो यहाँ डीजे पे ये डांस करेगा, क्यों, सेलिब्रेशन चल रहा है ना। तो ये याद रखना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीट और ब्रैकेट में अगर 11th में हो तो 11th, सो 1 मिनट 11th स्टूडेंट, तो ये आप हो और चैप्टर ख़त्म होने पर सेलिब्रेशन कर रहे हो। चलो ठीक है, तो चैप्टर ख़त्म। और फटाफट क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट्स करके बताओ मज़ा आ रहा है, क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। क्लास समझ में आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में यस टाइप कर देना है। इस वीडियो को और इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट को जो है ना और भी लोगों तक के शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। बार बार कहता हूँ मैं, क्योंकि मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है ये, कि जब भी हम किसी की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प ज़रूर करता है। नेचर का मतलब ये है कि आप भगवान को मानते हो, भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, जिसको भी मानते हो, तो मेरा मानना है कि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो वो हमारी हेल्प करते हैं। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल क्लास डले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, जीवन का आनंद लेते हुए और थोड़ी मेहनत करते हुए और अपने लक्ष्य को आकर्षित करते हुए। तो चलो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।